सुपरनोवा ब्लास्ट और गहरे गैस के बादलों स्टार और प्लैनेट्स हर गैलेक्सी में बनते रहते हैं। किसी भी गैलेक्सी को अगर ज्यादा जीवित रहना है तो उसे नए तारे बनाने होते हैं या फिर वो कोई आसपास की छोटी गैलेक्सी को अपने अंदर समा लेती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी ऐसा ही करती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक गैलेक्सी ऐसी भी इस यूनिवर्स में मौजूद है जिसने पिछले 10 अरब साल से एक भी नए तारे को जन्म नहीं दिया है, तो आप पक्का चौंक जाएंगे कि आखिर 10 अरब सालों में ये गैलेक्सी एकदम शांत क्यों है। सूर्य और पृथ्वी के पैदा होने से 5 अरब साल पहले ही इस गैलेक्सी में तारों का सूखा पड़ चुका है और अब ये मौत की कगार पर है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस गैलेक्सी को देखा तो वह हैरान रह गए कि पृथ्वी से 24 करोड़ लाइट ईयर दूर NGC 1277 नाम की गैलेक्सी अब ऐसी हो चुकी है कि इसमें अब किसी भी तरह की कोई भी गैस और डस्ट नहीं बची है जिससे वो स्टार्स बना सके। अगर इस गैलेक्सी को जल्द ही कोई दूसरी गैलेक्सी नहीं मिली तो शायद ब्रह्मांड में यह गैलेक्सी हमें फिर कभी दिखाई न दे। दूसरी हैरान कर देने वाली बात इस गैलेक्सी की जो है वो ये है कि भले ही इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ज्यादा स्टार्स हैं, पर कोई भी ब्लू ग्लोबुलर क्रिस्टल यानी नीले तारों का ग्रुप इस गैलेक्सी के सेंटर में नजर नहीं आता है। इसलिए वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को लगभग डेड गैलेक्सी मानते हैं। इस गैलेक्सी ने अगर आपको हैरान नहीं किया तो जो अगली गैलेक्सी में आप जाने वाले हैं वो और भी विचित्र है। अगर आप सुपरनोवा धमाकों को देखने के शौकीन हैं तो इस गैलेक्सी पर नजर डालिए। इसे आप अपने दूरबीन की मदद से मई के महीने में अपने घर से भी देख सकते हो। बस इसके लिए आपको ऐसी जगह जाना होगा जहाँ किसी भी तरह का लाइट पॉल्यूशन ना हो। पृथ्वी से 1.5 करोड़ लाइट ईयर दूर मैसियर 83 गैलेक्सी एकदम चक्र की तरह दिखती है, पर जो खास और विचित्र बात इस गैलेक्सी की है वो है इसकी ब्राइटनेस और इसका पिंक कलर। अपनी ब्राइटनेस की वजह से इस गैलेक्सी को टेलीस्कोप से बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है और पिंक कलर इस गैलेक्सी में बन रहे नए स्टार की वजह से है जो कि बनते वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में यूवी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे हमें ये पिंक दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे अनोखी बात इस गैलेक्सी की जो है वो ये है कि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अब तक 6 सुपरनोवा धमाके होते हुए देखे हैं, जिससे वे ये जान सके हैं कि आखिर सुपरनोवा धमाके कैसे एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अलावा इस गैलेक्सी में 300 ऐसी जगह भी हैं जो सुपरनोवा धमाकों का सबूत देती हैं। सुपरनोवा जब होता है तो मरे हुए तारे का मैटर यानी धूल और गैस आसपास इकट्ठी हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप मई के महीने में इस खूबसूरत गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देख सकते हैं जो कि पिंक और पर्पल कलर की दिखाई देगी। पर अब जो गैलेक्सी में आप जाने वाले हैं वो इस ब्रह्मांड की सबसे चमकदार और कहें तो ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है। ये इतनी चमकदार है कि इसकी लाइट के सामने आने पर आप इसके पीछे कुछ नहीं देख सकते हो। लगभग 3500 खरब सूर्यों से ज्यादा ब्राइट W22460526 नाम की इस गैलेक्सी के सामने हमारी मिल्की वे भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। इसकी इतनी खतरनाक ब्राइटनेस का जब आप कारण सुनेंगे तो और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी अपने आप इतनी ब्राइट नहीं है, बल्कि ये गैलेक्सी इतनी शातिर है कि अपने आसपास की गैलेक्सीज और स्टार्स को अपने अंदर समा करके उनकी लाइट चोरी कर लेती है। पृथ्वी से करीब 12.5 अरब लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी तब बनी होगी जब हमारे यूनिवर्स की एज आज की एज की 10% होगी। दूसरी सबसे खतरनाक बात इस गैलेक्सी की जो है वो है इसके सेंटर में मौजूद एक बहुत विशालकाय क्वाज़ार, जिसका मास कम से कम 10 अरब सूर्यों के बराबर है। इन सब के कारण ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज करती है, जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा रही है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आने वाले 4 से 6 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर हो सकती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि एंड्रोमेडा के अलावा भी एक ऐसी बहुत विशाल गैलेक्सी है जो सीधे मिल्की वे की ओर आ रही है। अपने अंदर 1 लाख करोड़ तारे लिए मैसियर 90 नाम की गैलेक्सी जो अभी 5 करोड़ 80 लाख लाइट ईयर दूर है और विर्गो क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें करीब 1300 से लेकर 2000 गैलेक्सी शामिल हैं। वहाँ एकमात्र मैसियर 90 ही ऐसी गैलेक्सी है जो सीधा पृथ्वी की ओर आ रही है। इसके पीछे कारण है इसका ब्लू शिफ्ट स्पेक्ट्रम दिखाना। मतलब जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो इसमें हमें लाइट की वेवलेंथ घटती हुई दिखाई देती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई। इससे वैज्ञानिक ये बता पाते हैं कि ये चीज हमारे नजदीक आने वाली है। एंड्रोमेडा के साथ साथ एक दिन ये गैलेक्सी भी शायद मिल्की वे के साथ टकरा जाए। पर फिलहाल तो ये गैलेक्सी अपने सेंटर के अंदर 50,000 ऐसे तारे बना रही है जो एकदम नए हैं और इन तारों को ओ टाइप स्टार कहते हैं, जो कि ब्लू और व्हाइट कलर के होते हैं। ये स्टार 30,000 केल्विन तक का सरफेस टेम्परेचर अपने में रखते हैं, जो कि हमारे सूर्य से 5.5 गुना ज्यादा है। अगर आपको ये गैलेक्सी टेलीस्कोप से देखनी है तो आप मई महीने में इसे विर्गो और लियो कॉन्स्टेलेशन के बीच में देख सकते हैं। अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस गैलेक्सी की ओर जिसे देखने के बाद आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। ये इतनी बड़ी है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक को पार करने में लाइट को ही 1 लाख साल लग जाते हैं। पर अगर आप इसके आकार से हैरान हो तो जिस अगली गैलेक्सी में आप जाने वाले हो उसके सामने मिल्की वे गैलेक्सी भी एक चींटी जितनी लगने लगती है। पृथ्वी से 1 अरब लाइट ईयर दूर IC 1101 नाम की एक गैलेक्सी है जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी मानते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस गैलेक्सी में इतने तारे हैं कि अगर आप हर सेकंड एक तारे का नाम भी लेते हैं तो आपको इस काम को करने में कम से कम 32 लाख साल लग जाएंगे। करीब 1000 खरब तारों वाली यह गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से 40 गुना बड़ी है। अगर आप इस गैलेक्सी को मिल्की वे की जगह रख देते हो तो ये अपने विशाल आकार की वजह से मिल्की वे से लेकर के एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम जैसी विशाल गैलेक्सी को अपने में पूरी तरह से समा लेगी। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इस गैलेक्सी की है वो है इसके सेंटर में मौजूद महाविशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो कि करीब 100 अरब सूर्यों से ज्यादा भारी है। यानी कि इस गैलेक्सी का सिर्फ ब्लैक होल ही सूरज जैसे 100 अरब तारों को अपने भार से दबा सकता है।
आपने इस गैलेक्सी की यात्रा कर ली है, तो अब वापस हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर चलते हैं। क्योंकि भले ही हम मिल्की वे गैलेक्सी को हर रोज देखते हैं और उस पर रिसर्च करते हों, पर बहुत सी ऐसी बातें इस गैलेक्सी की हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। आइए अब मिल्की वे के गहरे राजों की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक वैज्ञानिक मिल्की वे के मास को सही से नहीं जान सके हैं? वैज्ञानिक इसे 700 अरब सूर्यों से लेकर के 2000 अरब सूर्यों जितना मानते हैं, पर आज तक कोई इसके सही मास को नहीं जान सका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिल्की वे का 85% मास केवल उस मैटर से बना है जो आज तक हमें दिखाई नहीं दिया है। डार्क मैटर को केवल ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए इसके मास को हम आज तक सटीकता से नहीं जान सके हैं। वहीं जब आप मिल्की वे में घूमेंगे तो आपको स्टार्स के बीच में खाली स्पेस में ग्रीस जैसा पदार्थ नजर आएगा जो जहरीला सा है। दरअसल ये एक चिकनाहट से भरा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो स्टार्स मिल्की वे में अक्सर छोड़ते रहते हैं। मिल्की वे में जितना भी कार्बन है ये उसका आधा कार्बन बनाते हैं, जो कि जीवन के लिए एक बहुत जरूरी तत्व है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी मात्रा में मिल्की वे में कार्बन होना दर्शाता है कि यहाँ पर जीवन के बहुत चांस हैं और हो सकता है कि कई ग्रहों पर जीवन जरूर हो। पर इन सब के अलावा भी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा हमें और हैरान कर देती है। मिल्की वे के सेंटर से तो ऐसे गुब्बारे दिखाई देते हैं जो इतने विशाल हैं कि आप इनके अंत की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। गुब्बारे जैसी आकृति वाले इन खगोलीय पिंडों को वैज्ञानिक फर्मी बबल बोलते हैं, जिसे 2010 में पहली बार खोजा गया था। 50,000 लाइट ईयर में फैले ये बबल अपने अंदर से लगातार गामा किरणों को निकालते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक वेव यानी किरण मानी जाती है। माना जाता है कि ये 10 करोड़ साल पहले बने हैं, जब शायद हमारी गैलेक्सी के सुपरमैसिव ब्लैक होल ने बहुत सी गैस और धूल अपने अंदर समा ली थी और उन्हें फिर अंतरिक्ष में खाने के बाद उगल दिया था। ये सचमुच सबसे डरावने और विचित्र बादल पहली बार किसी गैलेक्सी में देखे गए हैं। इसके अलावा भी मिल्की वे गैलेक्सी के ऐसे राज कायम हैं जो आपके हर बार होश उड़ाते रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपने ब्रह्मांड की 6 ऐसी गैलेक्सीज की यात्रा की है जो अपने आप में बहुत विचित्र हैं। नासा और ऐसा जैसी तमाम स्पेस एजेंसी दिन रात इन गैलेक्सी पर नजर रखती हैं और हर बार ये उन्हें हैरान कर देती है। फिलहाल तो हम इन गैलेक्सीज को केवल टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं, पर भविष्य में शायद हम किसी दूसरी गैलेक्सी पर अगर जा सके तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तारे